मेरी कहानी का शीर्षक है जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बुढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर। मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा ना। मुझे तू चिल्लाकर डांटना मत प्लीज़। बुढ़े लोग सब समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं, तुझे नहीं पता। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है, लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। ज़रूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वह बात कह देना, या फिर लिख ही देना कागज़ पर, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो प्रकृति के नियम से बूढ़ा गया हूँ। मैं क्या करूँ बता? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में मदद नहीं करेगा? बोल। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक करता रहूँगा। तू थोड़ा कष्ट करके सुनना। मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज़। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक भुन भुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद ना देता था? याद आ रहा है तुझे? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ़ कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब नहाने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ज़रा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज़। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तो विश्वास कर, बुड्ढों को ऐसा ही होता है। हो सकता है एक दिन तुझे यह समझ में आए। हो सकता है एक दिन तेरे पास अगर समय रहे, हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए क्यों ना हो। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है कि तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरी बुढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी भी ना लगें, तो भी थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुना करता था, सुनता ही जाता था, और तू बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियाँ सुनाया करता था। तुझे याद है एक दिन आएगा जब बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा। मुझे माफ़ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूँ, अगर चादर गंदी कर दूँ। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना प्लीज़। जब समय हो जाएगा, मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सिस्टर दिखाई दे जाएंगे, उनके कानों में फुसफुसा कर कहूँगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर मंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ रे। तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला? इन सब बातों से मैं यही समझ पा रही हूँ कि अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ ही रखना चाहिए। उन्होंने ताउम्र आपके लिए किया है। वृद्धा आश्रम में नहीं भेजें। उन्हें आपके साथ ही ज़रूरत है। उन्हें आपका स्नेह व प्यार चाहिए जिसके वो हकदार हैं। धन्यवाद। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मेरी कहानी को लाइक एंड शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।